नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों। देखिए, हमारे समाज में पुराने समय में यज्ञ हुआ करते थे, आज भी करते हैं लोग, यज्ञ करते होता है। तो यज्ञ मतलब हमारे कर्म, और उस कर्म से प्रसन्न होकर जो भगवान हमको देते हैं वह कैसा होना चाहिए। वह एक पुण्य की चीज़ होनी चाहिए, प्रसाद होना चाहिए भगवान का। हम जो भी करते हैं भगवान को समर्पित करके करते हैं। कुछ भी बनाते हैं, भोजन वगैरह भगवान को भोग लगाते हैं, अपने आस पड़ोस में भी देते हैं, अपने जहाँ कर्मचारी रहते हैं, अपने ऑफिस में जहाँ भी भोजन करने बैठते हैं, नाश्ता बैठते हैं, तो सब एक दूसरे को बांट कर कहते हैं। किसी ने पहले ज़माने में भी, पहले लड़की की विदाई होती थी तो लोग कहते थे अपनी बेटी से कि बाट चौक कर खाइया बेटी, बोलो बोल के रहिए। मतलब बेटी ससुराल में जाके सबको बांट के आपस में तब खाना, ये नहीं कि अकेले चुपके खाना। तो ये पुरानी कहावत भी है। और यज्ञ वगैरह होते थे तो उसमें भोज होते थे, सबको खिलाया जाता था आस में पास में। तो इसी तरह से आदमी को यज्ञ कर्म करने चाहिए और उसे भगवान को समर्पित करना चाहिए। अपने पास पड़ोस समाज के परोपकार के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे किसी गरीब की बेटी है, उसकी शादी करवा दीजिए। किसी गरीब का बच्चा है, पढ़ने के लिए फ़ीस वगैरह नहीं है, उसकी फ़ीस वगैरह जमा कर दीजिए। तो ये समाज के लिए कार्य होंगे। केवल अपने आप ही करना और अपने आप ही पकाना, अपने आप ही खाना, वो चोर और पाप के समान होता है। ये पहले 2 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह चुके हैं। अब ये गीता के जो अध्याय 3 है उसका 14 श्लोक है। तो इसमें भी भगवान यज्ञ के बारे में कहते हैं। क्यों वे कहते हैं कि अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव है, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। मतलब संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है, बिना अन्न के तो कोई जी नहीं सकता। संपूर्ण प्राणी के लिए अन्न जरूरी है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, मतलब बरसात से होती है। जब बारिश होती है उसमें तो बहुत पानी की ज़रूरत है खेत में, तो उससे अन्न उत्पन्न होता है। और वृष्टि होती है, बारिश होती है, फिर यज्ञ वगैरह कर्म करते हैं। और यह यज्ञ विहित कर्म जो होता है वह उससे सब उनका जो यज्ञ करने वाला है उसका मोक्ष धाम मिलता है। उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, उसकी सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यज्ञ जो है यह करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। यज्ञ करने से असंभव भी संभव हो जाता है, भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान की संपूर्ण कृपा उस व्यक्ति पर मिलती है जो यज्ञ करता है। और यज्ञ से ही सब कुछ दुनिया में संभव है। पहले भी यज्ञों का बड़ा महत्व था। यज्ञ करते थे लोग, बारिश होने लगती, सच में बारिश होने लगती थी और जीवन सुखमय हो जाता था सब जीवों का। तो इसलिए हमें यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। यज्ञ से ही ये सृष्टि चलनी संभव है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी उसी समय कहा था सबको कि आप लोग यज्ञ करना, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यज्ञ मतलब अच्छे कर्म, जो हम अच्छे कर्म करें इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार भाई।